प्रिय दर्शकों, मेरे मूल्यवान अनुयायियों, आपका स्वागत है। मैं आप सभी को प्रेम और सम्मान के साथ अभिवादन करता हूं। मानव इतिहास के दौरान ऐसी स्थिति में पहुंचे हैं जहां कोई भी जीवित प्राणी नहीं रह सकता। प्रलय के समान 5 से अधिक बार पृथ्वी पर विनाश हुआ है। अंत में जो डायनासोरों के भी विनाश का कारण बना, वह कनाडा के युकाटन प्रायद्वीप पर गिरा, जिसका व्यास हजारों किलोमीटर था। एक उल्का पिंड के कारण हुआ विनाश था। इस विनाश के बाद फिर से पृथ्वी पर जीवों का सामान्य जीवन शुरू कर पाना गुफाओं की गहराइयों में या समुद्र की गहराइयों में हजारों वर्ष बिताकर ही संभव हो सका। यह विनाशों के बाद जीवन की पुनः वापसी ब्रह्मांड की सृजन के नियमों के अनुसार चरण दर चरण लंबे समय में हुई है। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले मैं आपके ध्यान में लाने वाले विषयों को आपके साथ साझा करना चाहता हूं। सबसे पहले हमारे प्रभु का स्वर्ग फेयकुन गलत फहमी का विषय है। वह कमांड का गलत अर्थ और गलत व्याख्या देता है। बीई वह कहता है और यह बीईएस है। कुन फैकुन आदेश कुरान की बासरा सूरा 117, आले इमरान सूरा 47-59, एनाम सूरा 1970, मरियम सूरा 35, यासीन 22, मोमिन सूरा 68 में है आयतों में, और इसी तरह की आयतों में आता है। सभी आयतों में इसका अर्थ है कि अल्लाह इसलिए हो जा कहता है और सृजन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। फे शब्द यह दर्शाता है कि सृजन शुरू हो गया है, जबकि याकूनु क्रिया सृजन प्रक्रिया की शुरुआत को दर्शाती है। याकूनु क्रिया चरण और प्रक्रिया को दर्शाती है, यानी भविष्य और वर्तमान काल को व्यक्त करती है। इसीलिए टेलीविजन पर, यूट्यूब चैनलों पर या मस्जिद के मंचों पर हमारे रब की शक्ति और सृजन क्रियाओं का वर्णन करते समय ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं सभी शिक्षकों को याद दिलाता हूं कि हमारे रब की हर चीज पर शक्ति है, लेकिन वह यह सब एक नियम के तहत करता है, और यह सिद्धांत प्रक्रिया, साक्रिया और चरणबद्धता का नियम है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय जिसे मैं याद दिलाना चाहता हूं, वह एक सवाल है जो मेरे दोस्तों या दूर के परिचितों से बार बार पूछा जाता है। इसका संक्षिप्त उत्तर है, वे कई बार जो सवाल पूछते हैं वह यह है, अत्याचार करने वाले अत्याचारियों, प्रशासन के, परिवारों, समाजों या संस्थानों और संगठनों पर किए गए अत्याचारों की सजा दुनिया में अल्लाह द्वारा अवश्य दी जाएगी। विश्वास है, उनका विश्वास है, लेकिन कब? वे पूछते हैं। यह स्वीकृति, विश्वास अनातोलिया के क्षेत्रों में जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही यह सभी इस्लामी क्षेत्रों में भी एक स्वीकृति है। यहां तक कि इस विषय पर कहे गए सुंदर शब्दों की प्रशंसा भी की जाती है। जो करता है वह पाता है, करने वाले के पास कुछ नहीं बचता। अल्लाह मोहलत देता है, यानी टालता है, समय देता है लेकिन अनदेखा नहीं करता, यानी भूलता नहीं है। जो करता है वह अपनी करनी का फल अवश्य पाता है, भुगतता है। इसके अलावा तोराह और इंजील से परिवर्तित, विकृत या और अर्थों को उलट पलट कर दिए गए पुराने ग्रंथों और मान्यताओं के हदीस और तफसीर की किताबों में प्रवेश करने के कारण कुरान में भी समाजों और राज्यों के अल्लाह पर विश्वास न करने और शिर्क करने के कारण उनके पापों के लिए आद जाति, नूह की जाति, समूद और मदियन के लोगों और बाग के मालिकों, 2 खेतों के मालिकों, कृतज्ञ व्यक्तियों को अल्लाह द्वारा दी गई विभिन्न आपदाओं के माध्यम से नष्ट कर दिया गया या उन्हें नष्ट कर दिया गया माना जाता है। ऐसा विश्वास किया जाता है। इन समाजों के नष्ट होने पर आधारित हमारे वीडियो को हम क्रमशः कुरान और सुन्नतुल्लाह के अनुसार इंशा अल्लाह बनाएंगे। लेकिन अगर हम बुनियादी जानकारी के साथ अपनी बुद्धि ने दिल और विश्वास का निर्माण नहीं करते हैं, तो हम भी कुरान पर एक झूठा आरोप लगा रहे होंगे। प्रिय दर्शकों, इसलिए पहले कुरान के अनुसार अत्याचारी कौन है, अत्याचार क्या है,
कुछ उदाहरण देकर शुरू करते हैं। अत्याचारी उस व्यक्ति, जाबा, परिवार, कई समाज या राज्य को कहा जाता है जो अत्याचार करता है। राज्य के विभागों को भी इन व्यक्तियों या संस्थाओं की आस्था पर नहीं, उनके शब्दों पर नहीं, उनकी भाषा में क्या कहा गया है, उनके मुंह से कौन से वाक्य निकले हैं, इस पर नहीं, बल्कि वास्तव में हम सभी ऐसे ही हैं, उनके शब्दों की परवाह किए बिना। हमारे कर्मों, उनके कर्मों, अब उनके कार्यों और हमारे कार्यों को देखा जाना चाहिए, देखा जाता है। फिरौन या यजीद की आस्था, विश्वास, यानी उनके मुंह से निकले शब्द, उनकी भाषा से निकले वाक्य, चाहे जो भी हों, नवजात बच्चों की हत्या करना माताओं, परिवारों और बच्चों के लिए बड़ा अत्याचार है, बड़ा अत्याचारीपन है। जो लोग लोगों और जीवों की मौत का कारण बनते हैं, जो इस कार्य को करते हैं, चाहे वे शरीयत राज्य के प्रमुख हों, यदि वे पाए गए तो किसी अन्य युग में रहने वाले फिरौन और यजीद, वे अत्याचार में लिप्त हैं और अत्याचारी हैं। इतिहास की प्रक्रिया में इन राज्यों की प्रशासनिक प्रणाली, चाहे लोकतंत्र रही हो, गणराज्य रही हो या कानून का राज्य रही हो, इनमें से किसी का भी कोई महत्व नहीं है। बुरूज सूरा की आयत 4 से 10 के बीच के समूह में अशाबे उखदूद के रूप में वर्णित वे राज्य प्रशासक जो माताओं को उनके बच्चों के साथ आग की खाई में फेंकते हैं, अत्याचारी हैं। वे अत्याचार कर रहे हैं। अत्याचारी प्रशासक होने के लिए केवल आग में फेंकने वाले राज्य प्रशासक होना बिल्कुल आवश्यक नहीं है। बच्चों को उनकी माताओं के साथ हर चीज से वंचित करना, असमान अवसरों के साथ शिक्षा या जीवन जीने के लिए मजबूर करना, स्वतंत्रता और न्याय से वंचित करना, या फिर प्री स्कूल और प्राथमिक विद्यालय से विश्वविद्यालय, मास्टर और डॉक्टरेट तक सभी छात्रों की हर प्रकार की शिक्षा और आवश्यकताओं के लिए देय के संबंधित संस्थान और राज्यों द्वारा बिना किसी शुल्क के भुगतान किया जाना। इस प्रकार प्रबुद्ध पीढ़ियों के लिए इस्लामी क्षेत्रों में फिर से न्याय और शांति का सूरज उगाना एक कर्तव्य और अनिवार्यता है। इसका मुख्य रूप यह है कि यह न केवल प्रबुद्ध मार्ग के यात्रियों यानी छात्रों के लिए, बल्कि उनके परिवारों और समाजों के लिए भी अत्याचार और अत्याचारी है। राज्यों और संस्थानों द्वारा इन कर्तव्यों का पालन न करना हर प्रकार की अन्याय, अत्याचार करने वाले या करवाने वाले अत्याचारी हैं। न्याय आपके द्वारा स्वीकार किए गए कानूनों के अनुसार नहीं, बल्कि सबसे व्यापक अर्थ में सभी कानूनी प्रणालियों द्वारा स्वीकार किए गए सिद्धांतों के अनुसार किया जाना चाहिए। यह किया जाना चाहिए लोगों के लिए नस्ल, धर्म, संप्रदाय, पार्टी, लिंग, विचार, लाभ का भेदभाव किए बिना, चाहे वह आपका दुश्मन भी हो, चाहे वे लोग हों जिनसे आप नफरत करते हैं। इन कानूनों से, इन कानूनी सिद्धांतों से अलग हुए बिना व्यवहार करना है। ऐसा न करने वाले या न करवाने वाले, अत्याचार करने वाले अत्याचारी हैं। करुण की तरह जो अपने लिए संपत्ति इकट्ठा करता है और हर प्रकार के जरूरतमंदों के साथ साझा न करने वाले, समाज में फसाद फैलाने वाले, इन लोगों को रास्ता देने वाले भी अत्याचार करने वाले अत्याचारी हैं। हर किसी के पास जो जीवन और सम्मान की तरह अछूते होते हैं, उन संपत्तियों को करुण की तरह अपने लिए हड़पने और चुराने वाले, गिरने वाले और अत्याचार करने वाले अत्याचारी हैं। कुरान की योग्यता, चेतना, आदेशों को अनदेखा करते हुए प्रशासनिक तंत्रों में अपने समर्थकों, अपने धर्म, संप्रदाय, पंथ, समुदाय, पार्टी के लोगों को भरने वाले भी दूसरों के साथ अन्याय करने वाले, अत्याचार करने वाले अत्याचारी हैं। प्रिय दर्शकों, इन उदाहरणों
और निष्कर्षों के बाद क्या अल्लाह इन अत्याचारियों को दुनिया में उनकी सजा देगा? क्या देगा? इस प्रश्न का तुरंत उत्तर दें। नहीं, नहीं देगा। नहीं देगा, क्योंकि दुनिया एक परीक्षा की जगह है। लोगों को उनके सही और गलत कर्मों का पूरा प्रतिफल आखिरत में मिलेगा। और कुरान हमें कई आयतों के माध्यम से बताता है कि किसी भी महिला या पुरुष के साथ अन्याय नहीं होगा। तो क्या ये अत्याचारी अपनी अत्याचारों और अन्यायों का प्रतिफल इस दुनिया में नहीं देखेंगे? हाँ, उन्हें अवश्य ही देखना चाहिए, क्योंकि हमारे रब की दुनिया में न्याय कई आयतों के माध्यम से है। बकरा सूरा 30, एनाम सूरा 165, आराफ सूरा 29, 66, यूनुस सूरा 14, 73, नमल सूरा 68, फातिर सूरा 29, साद सूरा 26। इसके अलावा समान आयतों में विश्वास करने वाले और न करने वाले बंदों के कर्तव्यों को, उनके ऊपर इस न्याय के कर्तव्य को और अत्याचारियों की सजाओं को, अपराध करने वालों की सजाओं को, अन्याय करने वालों की सजाओं को देने का कर्तव्य सभी बंदों के ऊपर एक जिम्मेदारी के रूप में, कर्तव्य के रूप में दिया है। हमारे रब से यह कर्तव्य प्राप्त करने वाले, यह आदेश प्राप्त करने वाले बंदे दुनिया में शांति, सुकून और हर मामले में न्याय की स्थापना का कर्तव्य पूरा करेंगे और पूरा करना चाहिए। दुनिया के कामों के लिए मैंने तुम्हें जिम्मेदार बनाया, खलीफा बनाया, यह कहते हुए दुनिया की शांति और सुरक्षा, दुनिया दया, न्याय, योग्यता, सत्यता के साथ साथ जवाबदेही, पारदर्शिता और ज्ञान का प्रभुत्व हो, जहां हर कोई अपनी स्वतंत्र इच्छा से चुनाव करके जीता है। यह हर इंसान का कर्तव्य है। इस बारे में हमें इतनी सारी आयतों के माध्यम से बताया गया है। पीड़ित लोग अपने अधिकारों की तलाश करेंगे, न्याय की अचूक तराजू पर विश्वास के साथ जाएंगे, अत्याचारी न्याय से डरेंगे और दुनिया को अन्य लोगों के लिए जेल में नहीं बदल पाएंगे। हमें जो बात याद रखनी चाहिए वह महत्वपूर्ण है। एक और सवाल यह है, तो फिर इन सभी विनाशों, तबाहियों, दंडों का कारण क्या है? फिर से संक्षेप में जवाब देकर हम कुरान की संगति में इसे देख सकते हैं। आइए कुरान के साथ इसकी अनुकूलता पर नजर डालें। हमारे कुरान के अनुसार हमारे ऊपर आने वाली चीजों का कारण, अर्थात इतिहास के दौरान मानवता पर जो कुछ भी आया है, पैगंबरों की कहानियों में या समाजों की तबाही में से हमें जो सीखना है वह वास्तव में महत्वपूर्ण है। पाठ, सबक और फिर उन गलतियों को दोबारा न करने के लिए आवश्यक उपायों को लेने के बारे में हमें सूचित करने के लिए उन्हें खबर देता है। उदाहरण के लिए आइए हम कुरान के उदाहरणों को साझा करें जिन्हें आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। उहुद की हार के बाद सहाबा आपस में बहस कर रहे हैं, हमारे साथ पैगंबर होते हुए भी यह हार और पराजय कैसे हुई? ऐसा कहते हैं। आली इमरान सूरा 125 आयत के संबंधित भाग में कहा गया है, हे रसूल कहो कि यह निश्चित रूप से तुम्हारे अपने हाथों से की गई गलतियों के कारण है। प्रिय दर्शकों, प्राकृतिक आपदाओं और विपत्तियों से सबक लेना, सत्य को खोजना और सही कार्य करना ताकि गलतियों को बार बार न दोहराया जाए, इसके लिए होता है। लेकिन जो अन्याय हम खुद पर करते हैं वे हमारी अपनी गलतियों, हमारी अज्ञानता और ज्ञान के लोगों को महत्व न देने के कारण होते हैं। यह अल्लाह के प्राकृतिक नियमों और समाज के लिए निर्धारित बुनियादी सिद्धांतों का पालन न करने का परिणाम है जो हमने अपने हाथों से किया है। कुरान चूंकि लोगों के लिए एक मार्गदर्शक है
जब लोगों और समाजों के लिए भेजे गए सिद्धांतों का पालन नहीं किया जाता तो उसका परिणाम होता है अविश्वास, बंब, अन्याय, परामर्श की कमी, निर्दयता से पक्षपात या कि व्यक्तियों, परिवारों, समाजों, राज्यों को आज नहीं तो कल आंतरिक अशांति, नागरिकों के बीच द्वेष और घृणा से उत्पन्न विभाजन, सत्ता संघर्ष की लड़ाइयां खा जाएंगी और नष्ट कर देंगी। कुरान इस वास्तविकता, इसके प्रकाश, इसके मार्गदर्शन को आयत इब्राहिम सूरा 42 से 43 में प्रस्तुत करता है। आयत में यह कहा गया है कि वे अपने नुकसान के लिए काम कर रहे थे। सूरा हूद 101 आयत में कहा गया है कि हमने उन पर अन्याय नहीं किया, उन पर बल्कि उन्होंने स्वयं अपने ऊपर अन्याय किया, अपने नुकसान के लिए काम किया, ऐसा कहा गया है। और इसी तरह के अर्थों को शामिल करने वाली तौबा सूरा 70, सूरा अल-अंकबस 40, आयत सूरा फुस्सुल 46, आयत निसा सूरा 40, कहफ सूरा 29, नहल सूरा 33, 118, आयत जुहरुफ सूरा 36, अली इमरान सूरा 117 में बार बार मानवता को चेतावनी दी गई है और मार्गदर्शन किया गया है। प्रिय दर्शकों, आइए एक अंतिम मूल कानून को आपके साथ साझा करके हमारे वीडियो के अंत तक पहुंचें। व्यक्ति के रूप में हमारे आपके लिए जैसे मृत्यु का कानून है, इस विषय को हमारे पहले के वीडियो जान, आत्मा, मृत्यु क्या है में देखा जा सकता है नामक हमारे वीडियो से देख सकते हैं। एक टिप्पणी के रूप में प्रिय दर्शकों को यह बताने के बाद लोगों की मृत्यु कैसे होती है। रक्त परिसंचरण प्रणाली का केंद्र हृदय और श्वसन प्रणाली का केंद्र हमारे फेफड़े हैं और हमारा मस्तिष्क, ये तीनों एक साथ अपने कार्यों को समाप्त करते हैं। या इसके अलावा हमारे शरीर में एक मृत्यु जीन मौजूद होने की बात मेरी याद में गलत नहीं है। 2011 में पुरस्कार प्राप्त कर इसे प्रस्तुत करने वाले एक वैज्ञानिक, भले ही हमने किसी भी तरह की असंतुलन या गलत जीवन शैली नहीं अपनाई हो, संतुलित आहार लिया हो और हमारा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो, मृत्यु जीन सक्रिय हो जाएंगे। एक निश्चित उम्र के बाद हम मृत्यु की ओर कदम बढ़ा चुके होंगे। इसके अलावा एक और तीसरा बिंदु है जो हमारी मृत्यु से संबंधित है। प्रिय दर्शकों, वह है हत्या, जैसे डूबना, आग से जलना जैसे मामलों में कि मृत्यु का समय पहले आ जाना। हमारे प्रभु की राह सूरा 11 आयत में, सूरा अनफा 63 आयत में यह बताया गया है कि जब तक लोग खुद को नहीं बदलते तब तक अल्लाह उनके समाज के नियमों को नहीं बदलेगा। इसके बाद समाजों के विनाश के रूप में कुरान में वर्णित लूत, उसके लोग, आद समूद, 2 बागों के मालिक मदियन के लोग और नूह की कौम के विनाश को एक एक करके वीडियो के रूप में आपके साथ मिलकर चर्चा की है और हम अपने पाठों और प्रस्तुतियों को जारी रखेंगे। इन उलझनों का कभी कभी युद्धों के माध्यम से और कभी कभी अपने खिलाफ खुद के द्वारा किए गए विभाजनों के माध्यम से, और वे खुद गलत हैं, रास्तों से, वायरसों से, अपनी जीवन शैली से, वायरसों से, बीमारियों से अपने समाज में इन्हें प्रवेश कराकर नष्ट हो गए हैं। यह हम साथ में देखेंगे। दूसरे शब्दों में मानवता अपने स्वयं के व्यवहार यकीन के माध्यम से अपना अंत, अपनी विनाश की तैयारी को साथ में देखेंगे। यदि प्रिय दर्शकों आपको लगता है कि ये जानकारी उपयोगी है तो कृपया हमारे YouTube चैनल नुकैन विकास को सब्सक्राइब करें। मीडिया टीवी और ग्राउट मीडिया इंटरनेशनल चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें, हमारे वीडियो देखें और
अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। याद रखें, हमारी अगली वीडियो लूत की कौम के विनाश की सुन्नतुल्लाह के अनुसार व्याख्या होगी और हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे प्रभु आपको हर बुराई, अन्याय और अत्याचार को आपके द्वारा स्थापित संगठित संस्थानों के माध्यम से समाप्त करने और दुनिया को शांति का निवास स्थान बनाने की शक्ति दें। आपके दिल में प्रेम और चेहरे पर मुस्कान बनी रहे, कभी कमी न हो, हर चीज आपकी इच्छा के अनुसार हो। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपका दिल वही के लिए खुला रहे। मैं आपको अल्लाह के हवाले करता हूं।